हेलो स्टूडेंट, बहुपद आप लोग पढ़ रहे हैं। बहुपद में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाने से पहले उसके बारे में समझ लीजिए क्या उसमें पूछ रहा है, उसी हिसाब से क्वेश्चन लगेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 शुरू होने से पहले पहली बात, बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद चाहे x में हो चाहे y में हो, जिसमें हो। x में अगर बहुपद है तो x के मान रखते हैं, जिस मान पर बहुपद शून्य हो जाता है उसको हम कहते हैं ये बहुपद का शून्यक है। वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जिसमें रखने पर शून्य नहीं होगा, वैल्यू आएगी तो वो बहुपद का मान होगा, वो मान जो है बहुपद का शून्यक नहीं होगा। एक घात समीकरण के लिए एक शून्यक होता है, दो घात समीकरण के लिए दो शून्यक होता है, तीन घात समीकरण के लिए तीन शून्यक होता है। तो बहुपद का शून्यक मान लीजिए कि माना एक बहुपद px इक्वल टू, माना कोई बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। ठीक है, अब इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है, तो इसमें अलग अलग मान रखें। देखते हैं क्या करते हैं। x बराबर -1 रखने पर p -1 इक्वल टू होगा -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1, -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। p -1 पर आप बहुपद का मान क्या हुआ? 3 हुआ। p बराबर x बराबर 1 रखने पर p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1, p1 इक्वल टू हो गया आपका 1 - 2, p1 इक्वल टू हो गया आपका -1। देखिए ये भी आ गया, शून्य नहीं हुआ, इसलिए बहुपद के शून्य नहीं है। p x बराबर 2 रख के देखिए, p2 बराबर हो गया 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स की जगह 2, 4 - 4 ये 0, p2 बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 रख के देखिए, तो p0 इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 - 0 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए x बराबर -1 इसका शून्यक है? नहीं है। x बराबर 1 शून्यक है? नहीं है। x बराबर 2 शून्यक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और x बराबर 0 पर भी 0 है, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 और x बराबर 0 बहुपद के शून्यक हैं। ये तो अलग अलग मान रख के हमने बता दिया कि कैसे शून्यक ज्ञात करेंगे, कैसे शून्यक कौन है कौन नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, वो है। देखिए दो घात समीकरण था, इसलिए इसके दो शून्यक हुए, 2 और 0। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का एक बहुत आसान तरीका है, वह ये है कि जिस बहुपद का शून्यक कहें कि इसका बहुपद का शून्यक निकालिए, तो आप उसको सीधे इक्वल टू 0 कर दीजिए। जब उस बहुपद को बराबर 0 कर देंगे तो बहुपद का शून्यक निकल आएगा। इसको देखिए, इसमें से x कॉमन लिया तो x - 2 बराबर 0। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, दो चीज़ का मल्टीप्लाई अगर 0 है दो नंबर का, तो उसमें से पहला नंबर 0 होगा या दूसरा 0 होगा। पहला 0 होगा तो x बराबर 0 और x बराबर 2, ये बहुपद के शून्यक है। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x स्क्वायर + 3 के मान ज्ञात कीजिए। किस पर? पहला x बराबर 1 पे, x बराबर -1 पे,
x बराबर 2 पे अलग अलग इसका मान ज्ञात करना है कि इसके क्या क्या मान होंगे। पहला देखिए, x बराबर 1 रखने पर P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3, 5 और 3 प्लस है 8 हो जाएगा, माइनस 4 ये हो जाएगा 4। P1 इक्वल टू हो गया आपका 4। ठीक है, अब इसके बाद आप जो है दूसरा मान इसमें निकालिए, x बराबर 5 3 8 4, x बराबर -1 रखने पर ये हो जाएगा आपका, x बराबर -1 रखने पर p -1 ये हो जाएगा आपका 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये हो जाएगा -5 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये होगा 5 4 9 -9 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका -6। p -1 इक्वल टू हो जाएगा आपका -6। अब इसके बाद आपका तीसरा आता है, x बराबर 2 रखने पर देखिए P2 बराबर हो गया 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 दूना 10 माइनस 4 2 दूना 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 चौका 16 प्लस 3, 16 3 10 3 13 माइनस 16 ये हो गया आपका -3। ये आपका आंसर हो गया, अलग अलग उस पर अलग अलग मान आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर x बराबर 0 है तो एक और मान आप ज्ञात कर लीजिए, चौथा कर लीजिए। x बराबर 0 करने पर P0 इक्वल टू हो गया आपका 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 3। पहला वाला 0 था, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित बहुपद जो है उन बहुपद के लिए P0 P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है, उसका फर्स्ट वाला, सेकंड थर्ड आप लगाइएगा, बहुत इजी है। पहला है P0 यानी y की जगह 0 रख दिया तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 यानी P0 इक्वल टू हो गया आपका +1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 पहला हो गया। दूसरा आपका है P1, P1 रखिए 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 -1 + 1 ये इससे कट गया, ये हो जाएगा P1 इक्वल टू 1। इसके बाद P2 रखिए y² यानी y की जगह 2 का स्क्वायर -2, P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 दूना 4 -2 + 1 4 1 5 में से 2 गए 3, ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक इतना ही आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन लगाते रहिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। थैंक यू।